जय मसीह की दोस्तों, साबित स्कूल के इस लेसन स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। हम पाठ 10 पढ़ते आ रहे हैं और आज हम बुधवार का यह विषय पर अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है सबत के दिन लोगों की सेवा करना, परमेश्वर को सम्मान देना है। नए नियम के समय में जो यहूदी धर्म गुरु थे, उन्होंने सबत दिन के लिए बहुत सारे नियम बनाए थे। तो कुछ नियम हम देखेंगे कि उन्होंने किस किस्म के नियम बनाए थे। तो आप सबत के दिन कुछ भी बांध नहीं सकते। तो पहला नियम क्या था? हम सबत के दिन पर हम कुछ चीज़ बांध नहीं सकते और न ही कुछ कर सकते हैं। बांधना और एकजुट करना काम था उनके हिसाब से। धर्म गुरुओं के द्वारा क्या काम था? बांधना, एकजुट करना, यह सब एक काम था उनके लिए। और क्या नहीं कर सकते? हम आग नहीं जला सकते। किसी निजी घर से किसी सार्वजनिक भवन या क्षेत्र में कोई वस्तु नहीं ले जा सकते, यानी कोई शिफ्टिंग या कुछ उठाओ, यहाँ से लेकर वहाँ ले जाओ, ऐसा भी हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह क्या था? काम। उनके हिसाब से, उनके मन में उन्होंने जो नियम बनाए थे, उनके दिमाग में जो था वह था कि यह काम है, यह हमें सबत दिन में नहीं करना चाहिए। यूहन्ना 5th चैप्टर में जो यह घटना हम देखते हैं, तो यहाँ पर जो गलत करने के लिए यहूदी धर्म गुरु यीशु को क्या दोष देते हैं, हम देखेंगे कि यीशु ने ऐसा क्या किया सबत दिन में, और जिस वजह से धर्म गुरु उन्हें गलत कहते हैं और उन्हें दोषी ठहराते हैं। तो यीशु एक अपंग व्यक्ति को, ठीक है, अब आप इस स्टोरी को, इस कहानी को आप इमेजिन करिएगा कि सबत दिन है और सबत दिन में परमेश्वर यीशु एक अपंग व्यक्ति को, जो बहुत ही सालों से, यानी 38 ईयर्स से चला नहीं गया हो उससे, तो उस अपंग व्यक्ति को यीशु चंगा करते हैं। और जैसे ही प्रभु ने उन्हें चंगा किया तो सारे धर्म गुरु वह क्या करने लगते हैं? बातें करने लगते हैं। कहते हैं कि उन्हें हम ऐसा कह सकते हैं कि इन धर्म गुरुओं को उस अपंग व्यक्ति का ठीक होना, उसकी कोई परवाह ही नहीं थी। कि आज इतने सालों से अपंग हुआ एक इंसान आज चल रहा है, उसके बारे में उन्हें क्या नहीं थी? परवाह नहीं थी। और अगुवे अद्भुत चमत्कार का ध्यान भी नहीं देते। जो चमत्कार जो इतने सालों से नहीं हुआ, उस सबत दिन में जो चमत्कार हुआ, उस चमत्कार पर भी उनका ध्यान जाता ही नहीं, और अगुओं का उस पर परवाह ही नहीं थी, जिस तरह धर्म गुरुओं को भी परवाह नहीं थी। वे इस बात से परेशान थे। तो एक बात उनके मन में खटक रही थी और उन्हें परेशान कर रही थी। तो वह बात क्या थी? कि यह आदमी जो अपंग था, यह सबत दिन में सार्वजनिक रूप से अपना बिस्तर ढोकर कैसे चल सकता है? यह तो बहुत ही बड़ा अपराध है। यह तो उन नियमों का न पालन करना है। तो उन्हें बहुत ही वह बात खटक रही थी और उनके मन में वह बात परेशान कर रही थी। तो वह कहते हैं कि इस चमत्कार से सबक सीखने से वह चूक जाते हैं। चमत्कार को भी नहीं देखते, जहाँ पर उन्हें सबक सीखनी थी वह भी नहीं सीखते, और वे यह सब समझने से चूक जाते हैं कि यीशु सबत का उपयोग लोगों की ज़रूरतों में मदद करने के लिए करते हैं। तो उस दिन जब प्रभु ने एक अपंग व्यक्ति को सबत दिन में चंगा किया था, तो प्रभु कहना चाहते थे या कहते हैं कि सबत दिन किस लिए प्रयोग कर सकते हैं? लोगों के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यह सीख उन धर्म गुरुओं और अगुओं के मन में वह बैठी ही नहीं, उन्हें समझ ही नहीं आया। तो हमें भी सावधान रहना चाहिए कि हम इन अगुओं की तरह वही गलती न करें।
कि ये मत करो, वो मत करो। जब किसी को ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, तो उस सेवा को हमें नकार नहीं करना चाहिए, उसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। उस सेवा को हमें सबत दिन में करना चाहिए, क्योंकि सबत दिन में अच्छा करना अच्छी बात है ना। तो यही सीख परमेश्वर हमें देते हैं। आगे हम पढ़ते हैं यशायाह के 58 चैप्टर वर्सेस 2 और 3 में हम देखते हैं कि हमें परमेश्वर किस तरह से हमें सैबत डे को फॉलो करना चाहिए, पालन करना चाहिए, वह कहते हैं, और उनकी योजना भी हमें बताते हैं। तो परमेश्वर यह नहीं चाहते कि हम सबत के दिन केवल उसकी उपासना करें, बस उनकी उपासना ही करना है, ऐसे कहीं परमेश्वर ने हमें नहीं कहा है। वह चाहते हैं कि हम ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। सबत के दिन पर हम जो कोई भी नीडी पीपल है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी मदद हमें करनी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। और यशायाह 58 चैप्टर में 13 और 14 वर्स बहुत ही साफ ढंग से हमें सिखाती है। तो यह हम ज़रूर पढ़ेंगे, जहाँ पर हम देखते हैं कि 58 चैप्टर 13 और 14 वर्स इस विचार को और स्पष्ट करता है। तो क्या हम इसे पढ़ें? यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी ही बातें न बोले, तू तो यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। कितना सुंदर वचन है, कितना क्लियर कट प्रभु ने हमें किस तरह से इस सबत दिन का पालन, हमारी खुद की बातें, हम जहाँ जाना चाहते हैं तो हमारी कोई चीज़ हम ना करें, बल्कि हम इस दिन को खुशी का दिन, आनंद का दिन, एक डिलाइट ऐसा हम मानेंगे, तो प्रभु हमें ऊंचाइयों में रखेंगे, हमें याकूब के उस आशीर्वाद से आशीर्वादित वह करेंगे। तो यह जो कुछ भी हमने आज पढ़ा है, तो यह यहोवा की मुख से निकला हुआ वचन है। तो यह कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, इसे हमें हमारे दिल से कभी हटाना नहीं चाहिए। तो हम देखते हैं कि आप कुछ भी करना चाहते हैं, यशायाह 58:13, तो इसे ध्यान में हम रखेंगे कि आप कुछ भी करना चाहिए है या स्वयं को खुश करने के लिए चीज़ें करना चाहते हैं। तो इस वर्स को जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने हमें ज़रूरतमंद लोगों की देखभाल करने के लिए उन्होंने सबत के दिन को हमें आमंत्रित किया है। तो यह दिन हमारे लिए कुछ करने के नहीं, बल्कि दूसरों के लिए हम सेवा करने के लिए यह दिन प्रभु ने हमें दिया है, और उस योजना में आपको और मुझे प्रभु ने शामिल किया है। हमारे साथ बने रहिएगा। प्रभु आपको आशीष दे।